क्या आपको वो वक्त याद है जब 2016 में बाबा रामदेव ने एक स्टेटमेंट दिया था, जब उन्होंने कहा था कोलगेट का गेट खुल जाएगा और नेस्ले का पंछी उड़ जाएगा, पैंटीन इनकी तो पैंट गीली कर देंगे और हिंदुस्तान यूनिलीवर इनका तो लीवर खराब कर देंगे। उन्होंने कई बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए और कहा कि हम सारे विदेशी कंपनी को यहाँ से भगा देंगे क्योंकि पतंजलि एक स्वदेशी ब्रांड है। और जैसे ही उनका स्टेटमेंट धमाकेदार था, वैसे ही पतंजलि की ग्रोथ भी धमाकेदार रही। एक बार बाबा जी ने जैसे ही अपनी आवाज उठाई, वैसे ही ये बड़े बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स उनसे डर गए और हर ब्रांड सोचने लगा, क्या ये पतंजलि हम सबको पीछे छोड़ देगी। पतंजलि के प्रोडक्ट्स एक के बाद एक हिट होते ही चली गई, जिस वजह से उनका मार्केट में जबरदस्त नाम हुआ। लेकिन हर सफर में कुछ रुकावटें तो आती ही हैं। एक टाइम आया था जब पतंजलि की ग्रोथ एकदम रुक सी गई थी और उनकी सेल्स नीचे गिरने लगी। कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई आरोप लगे, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जो पतंजलि को वापस सक्सेस की राह पर ले आया। आज पतंजलि ग्रुप का टर्नओवर है 45,000 करोड़ और बाबा रामदेव का कहना है कि वो आने वाले 4 सालों के अंदर कंपनी का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के पार लेकर जाएंगे। आज भी पतंजलि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी ब्रांड है। अब आप सोच रहे होंगे तो नंबर 1 और नंबर 2 कौन है? तो नंबर 1 पर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर और नंबर 2 पर है अडानी विल्मार और नंबर 3 पर है बाबा जी की कंपनी पतंजलि। और बस यही नहीं, पतंजलि ने आईटीसी, ब्रिटानिया और कोलगेट जैसी बड़े ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि बाबा रामदेव को इतने सारे बिजनेस आइडियाज कैसे आए? और आए भी तो, लेकिन पतंजलि की इतनी तेज ग्रोथ कैसे हुई? पतंजलि ने कई सारे बड़े चैलेंजेस को फेस किया और उन्हें कई सारे चैलेंजेस आए जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ रुकी थी। एक वक्त था जब सुबह 5 बजे बाबा रामदेव जी उनके योगा के शोज आते थे। लोग लाइन लगा के उनके योगा सेशंस को फॉलो करते थे और अपनी सेहत को सुधारते थे। उनका योग और आयुर्वेद से जुड़ा मैसेज इतना पावरफुल था कि एक टाइम आया जब हर दूसरा व्यक्ति बाबा रामदेव के फॉलोअर्स में शामिल था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बाबा रामदेव ने देखा कि उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हो गए हैं, तो क्यों ना इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बदला जाए। और पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया वो था पतंजलि च्यवनप्राश। उसके बाद आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का सिलसिला चालू हो गया। बाबा रामदेव का प्लान सिंपल था, आयुर्वेदा और स्वदेशी को लेकर मार्केट में उतरना। उन्होंने हर गली मोहल्ले में पतंजलि आरोग्य केंद्र खोलना स्टार्ट किया और ऐसे करके एक बड़ा नेटवर्क बना दिया। इस नेटवर्क ने पतंजलि को 2012 तक 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिया और 2015 तक ये टर्नओवर बढ़ के 2000 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन बाबा रामदेव ने यही रुकने का प्लान नहीं बनाया। उन्होंने कहा, अब हम एफएमसीजी सेक्टर में बड़ा कदम रखेंगे। अब समझिए, एफएमसीजी सेक्टर में ऑलरेडी कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसी विदेशी कंपनीज राज कर रहे थे। तो बाबा रामदेव ने वहां पर धमाकेदार एंट्री ली और कहा कि हम स्वदेशी और हर्बल मिलाकर नए प्रोडक्ट लेकर आएंगे। उन्होंने अपना पूरा ब्रांड इसी इमेज पर बिल्ड किया, एकदम विदेशी कंपनी के खिलाफ अपने स्वदेशी का नारा देकर। बाबा जी के स्टेटमेंट्स के साथ उन्होंने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और जब तक 2018 आई, पतंजलि का टर्नओवर 10,000 करोड़ तक पहुंच गया। दंत कांति, केश कांति, आंवला जूस, घी, इन सारे प्रोडक्ट्स ने मिलकर मार्केट में धमाका किया। एक टाइम पर हर्बल प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर सिर्फ 10% का था, लेकिन पतंजलि के आने के बाद ये शेयर 30% तक पहुंच गया। लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था जितना लगता है। 2018 के बाद पतंजलि की ग्रोथ रुक गई और काफी कंट्रोवर्सीज ने उन्हें घेर लिया। प्रोडक्ट की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ इशू होने लगे और एक बार तो टर्नओवर 8,000 करोड़ तक गिर गया। मार्केट में ये बात चलने लगी कि पतंजलि का क्रेज खत्म हो गया है। तो बाबा जी ने अपना दिमाग लगाया और एक नया टर्निंग पॉइंट लेकर आए। 2019 में पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर किया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये टर्निंग पॉइंट कैसे रहा और एक्वायर करने से क्या होता है। रुचि सोया उनके पास पहले से ही
अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था और पतंजलि को इसका फायदा सीधे ही मिल गया। रुचि सोया के प्रोडक्ट्स जैसे कि न्यूट्रिला, महाकोश ऑयल, इनके थ्रू पतंजलि ने अपना खोया हुआ मार्केट शेयर फिर से गेन किया। आज पतंजलि फूड्स का टर्नओवर 32,000 करोड़ का है, जिसमें से 23,000 करोड़ तो सिर्फ रुचि सोया के प्रोडक्ट्स का ही है। इस एक्विजिशन ने पतंजलि को अलग ही लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। पतंजलि ग्रुप का टोटल टर्नओवर 45,000 करोड़ रुपए हो गया। अब बाबा रामदेव का अगला मिशन है पतंजलि को 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाना, वो भी अगले 4 सालों में, क्योंकि उनके सामने अब भी 8 बड़े चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1, टफ कंपटीशन। पतंजलि अब उन कंपनीज के साथ कॉम्पीट कर रहा है जो मार्केट में पिछले 40 से 50 सालों से राज कर रही हैं। जैसे जब पतंजलि ने दंत कांति लॉन्च किया तो कोलगेट और HUL ने भी अपने हर्बल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके कंपटीशन को बराबर कर दिया। चैलेंज नंबर 2, लिमिटेड कस्टमर बेस। पतंजलि का मेजर कस्टमर बेस नॉर्थ इंडिया से है और साउथ और ईस्ट में उनका कस्टमर बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो पतंजलि की ग्रोथ को लिमिट कर रहा है। तीसरा चैलेंज है प्रोडक्ट फेलियर्स। पतंजलि ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, लेकिन सब प्रोडक्ट हिट नहीं हो सके। सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स जैसे कि दंत कांति, घी और पतंजलि हनी ही सक्सेसफुल साबित हुई है। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रांड इमेज इशू। कई कंट्रोवर्सीज और क्वालिटी इश्यूज ने पतंजलि की ब्रांड इमेज को डैमेज किया है। पांचवा चैलेंज है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशंस में भी पतंजलि को कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो उनको स्मूथ फंक्शनिंग करने से रोकती है। अगला चैलेंज है चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जल्दी जल्दी बदल रही हैं और पतंजलि को इनके साथ अडेप्ट करना होगा। अगला चैलेंज है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बाबा रामदेव के इमेज पर डिपेंड रहने के बजाय उनको अपने मार्केटिंग में नए आइडियाज लाने पड़ेंगे। और एक बड़ा चैलेंज है और वो है एक्सपेंशन चैलेंजेस। पतंजलि को अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाना है, लेकिन ये उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज होगा। आइए अब जानते हैं पतंजलि की उन 9 स्ट्रेटेजीज के बारे में जिसकी मदद से वो इतनी बड़ी बन गई। पहला है ब्रांड इमेज इंप्रूवमेंट। क्वालिटी पे फोकस करके अपने ब्रांड को वापस स्ट्रॉन्ग बनाना। दूसरा है प्रोडक्ट इनोवेशन। पतंजलि नए और यूनिक प्रोडक्ट्स को हमेशा से लॉन्च करती हुई आई है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन। पतंजलि का आने वाले टाइम में ऑल इंडिया में अपना नेटवर्क को बढ़ाने का प्लान है। अगला स्ट्रेटेजी है डिजिटल मार्केटिंग। पतंजलि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का काफी ज्यादा यूज कर रही है, जिससे कि उनका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच पाए। पांचवा है इंटरनेशनल एक्सपेंशन। पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में लेकर जाना चाहती है। अगला स्ट्रेटेजी है पार्टनरशिप। लोकल ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है। अगली स्ट्रेटेजी है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। पतंजलि हमेशा से अपने प्राइसेस को कंज्यूमर फ्रेंडली रखती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्रोडक्ट्स को बाय करें। अगला है R&D इन्वेस्टमेंट। पतंजलि रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा पैसे खर्च करती है। 9th और लास्ट स्ट्रेटेजी है CSR इनिशिएटिव्स। सोशल वर्क के थ्रू अपनी पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करना, ये पतंजलि के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये था पतंजलि का ग्रोथ का सफर, उनके चैलेंजेस और फ्यूचर प्लान्स का एक ओवरव्यू। आपको क्या लगता है कि आने वाले 4 सालों में क्या बाबा रामदेव पतंजलि को 1 लाख करोड़ की कंपनी बना पाएंगे? इस बात को आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले किसी नॉलेजेबल केस स्टडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।